22 मार्च वाला पेपर आ गया भाई। 22 मार्च वाला पेपर आ गया उत्पाद सिपाही का। जल्दी जल्दी देख लो, नहीं तो फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैसा 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 क्वेश्चन आएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हो? ठीक ठाक हो? दोस्त बता दो, वो जैसा कि मैं कल ही बताया था कि मैं सर्दी बुखार इतना हो गया है, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। लेकिन सोचा कि नहीं भाई, वादा किया हूँ आप लोगों से तो वादा तोड़ूंगा नहीं। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डालता रहूँगा, ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। ये सब जो क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही नहीं कि किताब से छाप लेता हूँ, बहुत मेहनत लगती है अपने हाथों से छाँट छाँट कर तैयार करने के लिए, ठीक है। तो चैनल को पूरा वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, और चैनल को हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई बहन, सभी को लव यू। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहा, इसको साइड किया जाए, इसको यहाँ किया जाए। ये देखिए, समान अध्ययन पहला क्वेश्चन, ठीक। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो मानसून के निवर्तन से, ठीक है। मानसून के निवर्तन से हम मानसून के निवर्तन की ऋतु में उत्तर भारत में मौसम सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय में पूर्वी भागों में वर्षा होती रहती है। की टू हेल्थ पुस्तक लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपको शायद ही पता होगा। की टू हेल्थ के लेखक है महात्मा गांधी। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस कोई भी बुक पूछे कि किसका लेखन है, अगर उसमें महात्मा गांधी दिया हो तो लगभग 99% क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन लेखक कोई भी दिया हो, उसमें महात्मा गांधी का नाम हो, तो वही आंख बंद करके मार दीजिएगा जब आपको पता नहीं हो तो। नेक्स्ट टाइम, सिक्खों की लिपि क्या है? सिक्खों की लिपि आप सभी को पता है, सिक्खों की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। सिक्खों की लिपि कैसी है? गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर 4 का होगा, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम यरूशलेम जो कि कहाँ है? इजराइल में नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मुद्रा पूछेगा एक, और 1 से 2 मुद्रा पूछ सकता है, राइटर पूछ सकते हैं। तो मलेशिया की मुद्रा होगा यहाँ पे रिंगिट। क्या होगा? रिंगरिट है, गिरगिट याद रखिए सीधा। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय। इन्होंने बर्मा के मांडले जेल में गीता रहस्य जिनका पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने जेल जाना पड़ा था इनको। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। दोस्तों, इंडियन जीके 40 नंबर का जो पूछेगा, 40 में 30 क्वेश्चन टाइप किया हूँ, 30 से 31, उसमें से 25-26 क्वेश्चन में बताऊंगा, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको राइट कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर। सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को पूछी गई थी। एक क्वेश्चन हमेशा डेट के साथ पूछता है, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या रहा है? तो असफलता का कारण रहा था यहाँ पर अशिक्षा नहीं थी, इसलिए अशिक्षा सबसे बड़ा कारण रहा। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार का बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर होगा अदृश्य बेरोजगारी। ये क्वेश्चन आप लोग सेट मारते होंगे तो क्वेश्चन आपको मिलता होगा, और आप लोग इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते होंगे। भाई वैसे ऐसे क्वेश्चन ही टाइप किए हो जो कन्फ्यूजन वाला हो, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। 2 तत्व कौन से हैं? ये 2 तत्व होते हैं, 15 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं और भारत की मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? तो बहुत कम होने का कारण है इनमें से सभी, जैसे कृषकों की निरंतरता, कृषकों की अज्ञानता, अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति, इनमें से सभी। मैं तो आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ, जहाँ इनमें से सभी हो और ए और बी दोनों हो,
वो अधिकतर क्वेश्चन सही होता है। जब आपको नहीं पता हो तो आंख बंद करके मार दिया करिए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आएंगे। देखिए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। तो 17 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी? 1956 से 1961 तक, ठीक है। और सोवियत संघ 1928 के फेल्डमैन योजना का कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? किसका? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 18 का राइट आंसर सी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। नेक्स्ट टाइम, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बाई चांस से मुझे लग रहा है कोई सब ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा होगा यूट्यूब पर। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1867 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आप सभी को पता है किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। किस द्वीप का? जम्बू द्वीप का अंग था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, ठीक है। सदाहरित है कि अल्पाइन है कि सवाना है कि पर्णपाती है? इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में बताना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कबीर दास, तुलसीदास, ये सबसे क्वेश्चन इंडियन जीके में पूछ सकता है। तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, आप लोग को सभी को पता है कहाँ हुआ था? 25 का राइट आंसर कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम, जो कि कहाँ है? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ है? इसका आंसर कुंडग्राम कहाँ है? कमेंट में बताना, देखता हूँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? थेवा कला का संबंध है दोस्त मेरे प्रतापगढ़ से, जो कि प्रतापगढ़ कहाँ है? राजस्थान हरियाणा की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है? शरण रानी किस क्षेत्र में मैंने सबसे प्रसिद्ध है? शरण रानी एक महिला का नाम है जो किस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है? तो चित्रकला दी है ऑप्शन, चित्रकला में प्रसिद्ध है, ठीक है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी दोस्त? चैतन्य, सूरदास, नानक, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछेगा। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में नहीं है? कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह शामिल में नहीं है? तो कौन सा होगा 29 का? उरांव जो भाषा है ऑस्ट्रिक के भाषा के समूह में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। संथाली शामिल है, मुंडा शामिल है, हो शामिल है, लेकिन उरांव शामिल नहीं है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना। उर्दू किस भाषा का है, ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर कमेंट बताना। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत किस अनुच्छेद में छुआछूत दे देगा, चाहे अस्पृश्यता उन्मूलन दे देगा? तो किस में है? अनुच्छेद 17 में, ठीक है। देखिए वही सब क्वेश्चन टाइप किया हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। यूँ नहीं कुछ टाइप कर दिया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। जय हिंद।